नमस्कार, मैं हूं विवेक, मेरे साथ है प्रिया और आकांक्षा और पलक। आप देख रहे हैं चार का वार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बीजेपी का संकल्प पत्र। दिल्ली की तो है ही, मगर दूसरे राज्य की भी चाहिए। अब ये सारे धोखा देने वाले लोग एक जगह पे एक ही एड्रेस पर इकट्ठा हो गए। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ इंग्लिश। सर मैं मोहित, टाइम्स नाउ से। सर एक सवाल जो अरविंद केजरीवाल से बार बार चुनाव के समय पूछा जाता है, यमुना की सफाई का आपने अपने मैनिफेस्टो में डाले, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, लेकिन वो समय बीत गया। लेकिन आपने खुद डाला है, मैं साबरमती रिवर फ्रंट की तरह कहने की बात करी है। कितना बड़ा मुद्दा है सर यमुना, अगर चुनाव की बात करें? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां गंदगी के कारण और अच्छे से पानी शुद्धिकरण के प्लांट न चलने के कारण भी दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। न पर्यटन का कोई ठहराव है, न दिल्ली वासियों को आउटिंग का। अगर सुबह बच्चों को ले जाकर शाम को घर पे आना है 2 दिन की छुट्टी में, तो कोई ऐसी जगह वो 10 साल में बना पाए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं डुबकी लगाऊंगा, मगर आपको लगानी है तो लगा पाओगे। ऐसी यमुना जरूर बनाएंगे। कृष्ण मोहन शर्मा जी। सर मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल है कि जब से आपने कहा कि यमुना में डुबकी लगा लो और योगी जी ने कहा कि आप आके कुंभ में डुबकी लगा लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि यूपी में तो बिजली नहीं रहती, अब दिल्ली छोड़कर यूपी चले गए। और एक सवाल और है कि कांग्रेस ने आम आदमी के समर्थन में अपना प्रचार धीमा कर दिया। सर देखिए, मैं कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी अपना निर्णय खुद करती है, उनके प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। समन किसके लिए? अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की कोई जरूरत नहीं है। अभी म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 साल से स्टैटिक रूप से ही आंकड़े चल रहे हैं। आप भी इसको हमारी साइट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं। अमित पांडे। कुंभ का जिक्र करते हैं तो कुंभ का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में। नहीं, मैं कुंभ का प्रचार नहीं कर रहा हूं, और कुंभ का प्रचार करने में कोई गलत काम भी नहीं है। मैं तो सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं, 144 साल के बाद महाकुंभ आता है भाई। मैं तो मानता हूं कि इससे संचित पुण्य जागरूक होते हैं, तो आप सभी भी कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर मुद्दा दिल्ली में यमुना के शुद्धिकरण का है। धन्यवाद। तो अमित शाह ने बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसका पार्ट 3 जारी कर दिया है, जिसमें कई अहम घोषणाएं की गई हैं। 1700 कच्ची कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की घोषणा इस संकल्प पत्र में की गई है। इसके अलावा 13,000 सील दुकानों को दोबारा खोलेंगे। सभी गीग वर्कर्स को 10 लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा। सभी गीग वर्कर्स को 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी देने की घोषणा इस संकल्प पत्र में की गई है। इसके अलावा दुकानों के लिए न्यायिक प्राधिकरण भी बनाएंगे। तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का पार्ट 3 जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें कई अहम घोषणाएं की गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने जो संकल्प पत्र है उसको 3 हिस्सों में जारी किया है, एक के बाद एक। अभी ये जो तीसरा हिस्सा है इसमें कई अहम घोषणाएं भी की गई थी। अगर आपको याद हो, दूसरा हिस्सा जब जारी किया गया था तब बीजेपी की ओर से यह बताया गया है कि जो जरूरतमंद होंगे उनके केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त कराई जाएगी। और उसके बाद ये तीसरा हिस्सा, जिसको खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लेकर सामने आए, साथ में वीरेंद्र सचदेवा थे, और उन्होंने कई अहम घोषणाएं इस पार्ट 3 में की हैं, जिसमें यह बताया गया है कि 1700 कच्ची कॉलोनियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। साथ में पीयूष गोयल भी थे जब ये पार्ट 3 जो है संकल्प पत्र का रिलीज किया जा रहा था बीजेपी की ओर से। 13,000 सील दुकानों को दोबारा खोले जाने की बात इसमें की गई है। सभी गिग वर्कर्स को 10 लाख का जीवन बीमा जो है वो
देने की बात की गई है। सभी गिग वर्कर्स को 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी देने की बात की गई है। तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शायद यही कारण है कि जो 3 हिस्से हैं संकल्प पत्र के, उसमें एक एक चीज जो है वो जांच कर और परख कर और एक सर्वे करके फिर उसके बाद जो है तब इसे जनता के सामने बीजेपी रख रही है। 3 पार्ट में ये संकल्प पत्र जारी किया गया है। तो ये सीधी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर अब से कुछ देर पहले की, जब संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी हो चुका है। ये स्टेज की तस्वीर है। वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश अध्यक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी, इसके अलावा बीजेपी के सभी सांसदों के यहाँ पर मौजूदगी। पीछे की तरफ आपको बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल सरीखे नेता भी नजर आएंगे। तो बहुत अहम है। देखिए, सबसे पहले बीजेपी की तरफ से जो पहला संकल्प पत्र का हिस्सा जारी किया गया था वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया था। वो संकल्प पत्र पूरी तरीके से महिलाओं पर, बुजुर्गों पर केंद्रित था। जब दूसरा संकल्प पत्र जारी हुआ तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने दूसरा संकल्प पत्र जारी किया और वो जो संकल्प पत्र था वो पूरी तरीके से छात्रों पर, युवाओं पर बेस्ड था। जो तीसरा संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जारी किया, ये दरअसल कच्ची कॉलोनीज को लेकर के है। इसके अलावा भी कई सारे अहम मसले हैं जिसको यहाँ पर जगह दी गई है।